तो आज मैंने कहा सरकारी कंपनी इसका दिन है, तो एक सरकारी कंपनी लेकर आया हूं आपके लिए और एक बहुत बहुत कंपेलिंग वैल्यूएशंस पे कंपनी खड़ी हुई है। मैं उसकी बात करूंगा। यह कंपनी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। मैंने बहुत बहुत कंपेलिंग क्यों कहा? आपकी स्क्रीन पे बैलेंस शीट के आंकड़े आएंगे, जो छमाही की बैलेंस शीट आती है सितंबर की। कैश 102 करोड़ का, बैंक बैलेंस 2750 करोड़ रुपए के, कैश और बैंक में 2850 करोड़ रुपए हैं इस कंपनी के पास। इसके अलावा फाइनेंशियल एसेट्स और अदर करंट एसेट्स देख लें, यानी कि एफडी जो करती हैं कंपनियां, 1770 करोड़ रुपए वहां पे पड़े हुए हैं और महज 37 करोड़ रुपीस की नाम की बोरोइंग है बस। तो मैं कह रहा था 2850 करोड़ रुपए का कैश, ये फाइनेंशियल और करंट एसेट्स 1770 करोड़ के। इस कंपनी का इस समय मार्केट कैप जो है केवल 1550 करोड़ का है। इस तरह की डीपली अंडर वैल्यूड कंपनी इस समय नजर आएगी आपको। और सिर्फ अभी कैश की तस्वीर दी है आपको मैंने। ये स्टॉक के साल के हाईस 250 थे, वहां से 50% करेक्ट होकर इस समय ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। रीसेंट लिस्टिंग है, आपको याद होगा। और जिस तरह की कैश है, बड़ा ऑब्वियस है कि बड़ा तगड़ा डिविडेंड रोल आउट करती है। FY19 और 20 की तस्वीर हमारे पास है। FY19 में इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड स्क्रीन पर आएगा आपके, कुल मिलाकर 7 रुपए का दिया। FY20 में ऑलरेडी 5.25 रुपए का तो इन्होंने इंटरिम डिविडेंड दे डाला है, अभी फाइनल डिविडेंड आना बचा हुआ है। तो इस समय अगर पिछले साल से ही देख लूं तो 6% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है। सेविंग्स बैंक छोड़ दीजिए, अच्छे अच्छे बैंक्स की एफडीज के दरों के बराबर तो ये आपको सीधे सीधे डिविडेंड रोल आउट करके दे रही है ये कंपनी। और धंधे पे अब आइए, इस कंपनी की 3 शिप बिल्डिंग फैसिलिटीज हैं जो कि आप आसपास लोकेटेड है कोलकाता में, आप एक दूसरी फैसिलिटीज के आसपास। ये कंपनी वॉरशिप्स जो हैं और जहाज जो हैं वो अपने क्लाइंट्स के लिए बनाती है। किसके लिए? डिफेंस सेक्टर, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो इंटरसेप्टर बोट्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स की जो कोस्टल सिक्योरिटी, जो महाराष्ट्र में मुंबई में कोस्टल सिक्योरिटी वगैरह दी जाती है, उन सब के जहाज बनाने का ये कंपनी काम करती है। ऑर्डर बुक बेहद बेहद हेल्दी है, 21,650 करोड़ रुपए की FY19 के एंड पे ऑर्डर बुक थी। अब इस ऑर्डर बुक में 3 इंडियन नेवी के लिए जहाज बनाने इनको, जिसकी कुल वैल्यू है 19,300 करोड़ रुपए। ये जहाज की डिलीवरी होनी है FY24 ऑनवर्ड्स। और जब मैनेजमेंट से लास्ट बात करी थी मैंने केवाईसी में, FY21 इस फाइनेंशियल ईयर अब जो शुरू हुआ है, अब उस बड़े ऑर्डर का एग्जीक्यूशन शुरू होगा। तो अब तक फाइनेंशियल्स के बाद अब ये जो बड़ा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा आने वाले सालों में, इससे आपको बड़ा तगड़ा ट्रैक्शन, रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी आना शुरू होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस ऑर्डर पे कामकाज कमेंस कर रही है कंपनी। एक और पॉजिटिव बताता हूं, इंडियन नेवी की फ्लीट है 140 जहाजों की, ये FY19 एंड की तस्वीर है। इंडियन कोस्ट गार्ड की फ्लीट है 130 जहाजों की, और कुल मिलाकर 2027 तक इन दोनों की फ्लीट को 200 वेसल्स पे ले जाना है। इस तरह का अगला आने वाला बड़ा तगड़ा ऑर्डर ट्रैक्शन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। गवर्नमेंट थ्रेशोल्ड तक 74.5% स्टेक रखती है। इस कंपनी में म्यूचुअल फंड्स की भी रुचि है, 10% से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स के पास है। इनफैक्ट इंस्टीट्यूशंस का मिला लूं तो 18% स्टेक है। तो ऑलमोस्ट इस कंपनी का 93% स्टेक जो है बहुत तगड़े हैंड्स में है। और सबसे इंटरेस्टिंग, बैलेंस शीट कहां कैश और बैंक बैलेंस है और कहां मार्केट कैपिटलाइजेशन आके खड़ा हुआ है। इस तरह की डीपली अंडर वैल्यूड एक कंपनी है। रेडा पे रखिए इस तरह की सरकारी कंपनीज को। जब मूड माहौल बदलेगा तो लोगों को रियलाइज होगा किस तरह की डीपली अंडर वैल्यूड स्टॉक्स खड़े हुए हैं, किस तरह का इनहेरेंट वैल्यू इन कंपनीज में है। खैर, सतपुर